साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 358 से पृष्ठ क्रमांक 360। अब समझिए, गुरु की आँख के न जाने कैसा इशारा कर दिया है कि उसी समय से मैं होश हवाश खोकर अपने दिल के प्याले को उनकी भेंट चढ़ा दिया और फ़कीरी का बाना धारण कर लिया। मैं कल तक तो यूं ही सूखे किनारे की तरह दिखाई दे रहा था। मैं एक कतरा था, पर आज ही मेरे प्यारे गुरु ने मुझे कतरा से दरिया बना दिया, जो अपने असली भंडार समुद्र की ओर बहा चला जा रहा था। उसमें गति नहीं होती, इसलिए जुदा सा पड़ा रहता है, पर दरिया तेजी से जलराशि की ओर चल पड़ता है। यही आज मेरी दशा है। मेरे दिल में एक मज़ेदार प्रेम रोग उत्पन्न हो गया है। दिल को पीड़ा सता रही है। यह विचित्रता यह है कि इस पीड़ा को मैं एक आनंद छुपा हुआ है अच्छी मालूम दे रही है, इसलिए उस पर मैं कुर्बान हूँ जिसने ऐसा दर्द दिया है। हे प्यारे, देखो, तुम्हारे तवस्सुर ने मुझे छेड़ दिया। तुम्हारी याद आते ही पहलू में मीठा मीठा दर्द उत्पन्न हो गया है, जैसे किसी योगी का हुआ करता है। मैं अच्छा खासा एक फूल इस दुनिया के बाग में था और अपने रंग पर मस्त था। नहीं समझ में आता था कि ऐ बादे सबा, यार की ओर से आई हुई वायु, तुझे क्या मिल गया जो मेरी पिछली रंगत सब बिगाड़ के मुझे भद्दा बना दिया और न इधर का रखा न उधर को। आनंद का लोक। प्लेग ख़त्म हो चुका था, इसलिए 8-10 दिन पीछे हम लोग अपने अपने घरों को आ गए। हमारा अभ्यास भी गंडेदार चलता रहा। कभी कभी श्री गुरुदेव कहीं पधार कर मुझे साधना करा देते थे, परंतु वह प्रथम दिवस का आनंद इन दिनों में नहीं रहा था। इसके कई कारण होते हैं। अव्वल तो पहले दिन जो चीज़ खाने को मिलती है वह बड़ी ही स्वादिष्ट मालूम देती है, और फिर वह जब चीज़ रोज़ाना मिलती है तो फिर उतना स्वाद उसमें नहीं आता। दूसरे, यदि सहन करने की शक्ति रखता तो फिर प्रथम बैठक में गुरु शिष्य को बहुत ऊंचा खींच ले जाता है। यहाँ तक कि मौज हो जाए तो आनंदमय कोष तक की सैर करा देता है, ताकि आगे क्रमशः चढ़ाई करने में उसके लिए आसानी रहे। फिर उसे नीचे गिरा देता है। इस गिराने का तात्पर्य यह होता है कि वह धीरे धीरे अपने उद्योग से अपने पाँव के सहारे ऊपर चढ़े। ऐसा करने पर पुख्तगी आती है और हर एक स्थान का, प्रत्येक अवस्था का पूरा पूरा अनुभव मिलता है। तीसरा, एक बारीकी इसमें यह भी है कि आनंद पहले जो दिन मिला था वह स्थूल था। आगे जो जो जिज्ञासु इस मार्ग में बढ़ता जाता है, त्यों त्यों आनंद भी सूक्ष्म होता जाता है। यहाँ तक कि बहुत ऊंचे स्थानों का आनंद इतना लतीफ़ होता है कि साधक को वह महसूस भी नहीं होता। साधन का भजन आनंद के लिए नहीं करना चाहिए। कर्तव्य समझ के निष्कामता से निरंतर उसे करते जाना चाहिए और गुरु के आश्रित हो इस रास्ते में कदम रखना चाहिए। आनंद की गरज रखना भी गरज ही है, इसलिए सारी ख्वाहिशें या वासनाओं को छोड़ के जो इधर बढ़ते हैं वही पार पहुंचते हैं, शेष लटके रह जाते हैं। साधकों को यह बात खूब समझ लेनी चाहिए। यह 3 मुख्य कारण हैं कि जिनकी वजह से शुरू में जो आनंद मिला करता है वह बाद को नहीं रहता। 4 अवस्थाएं। मैं अपने लिए यह तो नहीं कह सकता कि मेरे अंदर लताफत आ गई है इसलिए आनंद नहीं रहा था, बल्कि मेरा ख्याल यह है कि उन दिनों मुझे नीचा उतारा गया था और मंजिल ब मंजिल सिलसिलेवार तालीम देते हुए मुझे ऊपर ले जाना उन्हें मंजूर था, और इसमें मेरा ही लाभ था, कल्याण था। जो लोग एकदम से ऊपर पहुंचा दिए जाते हैं उनको ज्ञान पूर्ण नहीं होता। वह मजबूती से वहां नहीं मिलते, जरा सी चूक में नीचे गिर सकते हैं। गुरु के दामन से हाथ ढीला होते ही आनंद से बिछुड़ सकते हैं। इसलिए क्रमशः
रूहानी मुकामत को तय करते हुए जो निज देश में पहुँचते हैं वही ठीक रहते हैं। सूफियों की भाषा में इनका नाम सुलूक है और गुरु की आकर्षण शक्ति के द्वारा जो एकदम ऊपर खींच जाते हैं उसको जज्ब कहते हैं। सुलूक में बहुत दिन लग जाते हैं और परिश्रम भी करना पड़ता है और जज्ब में काम अधूरा रहता है। मजूब न तो दूसरों को लाभ पहुंचा सकता है और न अपना ही भला कर पाता है। इसलिए आवश्यकता होती है इस बात की कि सुलूक भी हो जाए और जज्ब भी हो, और इसीलिए अच्छे गुरु अपने शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते देखे जाते हैं। उनको दोनों घाटियों से होकर गुजारते हैं ताकि पूर्ण हो जाएं, कोई कमी किसी प्रकार की न रहे। मेरे साथ भी इसलिए किया गया होगा। कोई कोई गुरु अपने शिष्यों को प्रथम सुलूक से ले जाते हैं, पीछे उनमें जज्ब पैदा करते हैं, और कोई कोई पहले जज्ब से उन्हें भर देते हैं, उसके बाद सुलूक में डाल देते हैं। जज्ब में आनंद और मस्ती रहती है, सुलूक में आकर्षण और मस्ती नहीं रहती, यह रूखापन रहता है। इसलिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। जो साधक सुलूक के बाद जज्ब में पहुँचते हैं उनको सूफियों में सलीक बिल मजूब कहा जाता है, और जो जज्ब पहले हासिल करके पीछे सुलूक के रास्ते पर चलते हैं उन्हें मजूब बिल सलीक के नाम से पुकारा जाता है। यह आखिरी अवस्था सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी गई है। मेरी शिक्षा इसी चौथे मार्ग से हुई थी और मैं भी अधिकतर इसी रास्ते से अपने साथियों को ले जाने का उद्योग करता रहा हूँ। साधुओं या फ़कीरों में आमतौर पर सलीक अर्थात क्रमशः चक्र भेदन वाले अथवा मजूब ही अधिक दिखाई देते हैं। सुलूक भी हो और जिनमें जज्ब भी हो ऐसे काम होते हैं, और जिनका जज्ब प्रधान हो और सुलूक गौण हो ऐसे मजूब विल सालिक विरले ही पाए जाते हैं। पूर्ण गुरु के प्रताप से यह अवस्था सुलभ हो जाती है। उनकी सहायता से सहज ही यह दुर्लभ घाटियाँ पार हो जाती हैं। इसलिए इस मार्ग में गुरु दया ही मुख्य है। तीसरे महीने, इसके पीछे कुछ महीने ही मैं फतेहगढ़ रहा और इसके पश्चात आगरे चला गया। वहाँ से हर तीसरे महीने नया सबक लेने और पुराना उन्हें सुनाने के लिए उनके दर्शनों को जाता रहा। इस तरह मैंने कुछ थोड़ा सा इल्म उनसे ले पाया। मैंने ऐसा नियम कर लिया कि तीसरे मास चाहे कुछ भी रुकावट सम्मुख आवे, उनकी परवाह न करता हुआ अवश्य ही सेवा में पहुंचता था। इसके कई कारण थे। एक, मैंने महापुरुषों से सुन रखा था कि तजुर्बे ने भी बताया था कि गुरु दर्शन के बाद 1 मास तक तबीयत बहुत रंगीन रहती है, सात्विकी भाव प्रबल रहते हैं, मन इधर उधर से वैराग्यमन हो इधर आत्मा की ओर खींचा रहता है, अभ्यास नियमानुसार चलता रहता है, शांति आनंद व प्रसन्नता हृदय पर छाई रहती है। धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है और दूसरे मास रजोगुनी प्रभाव का उदय हो जाता है। रजोगुण में साधक का अभ्यास किसी दिन बड़ी तेजी और किसी दिन बिल्कुल शून्य, कभी शांत और इधर का खिंचाव और कभी आलस्य प्रमाद और दूसरे कामों के प्रति इत्यादि रहता है। तात्पर्य यह है कि जो अवस्था हमको गुरु के सत्संग से प्राप्त हुई थी उसमें तब्दीली शुरू हो जाती है। जिस स्थान से चल के उस आत्मा की ओर बढ़ रहे थे उधर की हम खिसकने लगते हैं, हमारी मुट्ठी कुछ ढीली पड़ जाती है। इसलिए जिस रस्से के सहारे हम ऊपर के लिए चले जा रहे थे वह यद्यपि बिल्कुल छूटा नहीं है तो भी हमको नीचे गिराने लगता है। यह परिस्थिति दूसरे महीने साधकों की रहती है, जिसका अनुभव हमने अपने ऊपर भी किया और दूसरों से भी सुना।